बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ते वाले लाहौरी चने। और ना तो हम इसमें क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ना ही दही का इस्तेमाल करेंगे, ना दूध का इस्तेमाल करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड होंगे। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। इंशाल्लाह आप इसे झटपट 10 मिनट में ही रेडी कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपका नाश्ते में ये चने खाने का दिल करेगा, आप इसे बाहर से बिल्कुल भी नहीं मंगवाएंगे। ये इतनी आसान और इतनी टेस्टी रेसिपी है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे सॉस पैन में मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे आया है, मैंने इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। ये 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे। अच्छा, ये रेसिपी आम रेसिपी से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी। इंशाल्लाह अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो गया है इन्हें उबलते हुए। इतनी देर में ये गलेंगे नहीं बल्कि थोड़े से नरम होंगे। बस चूल्हे की आंच को हमने बंद कर देना है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राइंडिंग जग में डाल के जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होंगे ना, तभी आपने इसे ग्राइंडिंग जग में डालना है। इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है तो इसकी एक अच्छी सी पेस्ट सी बन जाएगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी निकाल के मैंने इसका पेस्ट रेडी करके साइड पे रख दिया था। अब मैंने पैन लिया है, इसमें ऐड करेंगे सरसों का ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैं क्योंकि अक्सर कुकिंग सरसों के तेल में या देसी घी में करती हूँ, इसलिए मैं वही ले रही हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने ऐड किया है 1 से 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैंने इसमें 2 सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब इसे हमने इतना भूनना है कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू इसमें उठने लगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर। इससे ज़्यादा मसाले अभी इस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड नहीं करने हैं। बस 4 से 5 सेकेंड ही हमने इन दोनों मसालों को भूनना है। उसके बाद हमने जो प्याज की पेस्ट ऐड करके रखी हुई है साइड पे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, किसी किसी पॉइंट पे मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस पॉइंट पे अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ नई मालूमात मिली हैं तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ आप तक लाने के लिए हमें मज़ीद हिम्मत मिलती है। ठीक है। अब प्याज की पेस्ट को अच्छी तरह से हमने भूनना है, यहाँ तक कि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद 3 से 4 चम्मच चने लेके, उबले हुए चने हैं ये, अच्छी तरह से मैंने उसको मैश कर लिया है फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से, और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये कितनी क्वांटिटी है। तो ये पूरे 4 चम्मच ही बनते हैं और ये चम्मच कोई मेजरिंग स्पून नहीं है, ये वही चम्मच है जिससे हम चावल वगैरह घर में खाते हैं। ठीक है। तो प्याज को अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट आपने पहले भूनना है। उसके बाद आपने ये चने ऐड करने हैं। अब चनों को भी हमने कच्चा नहीं रहने देना है बल्कि अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद आपने इसमें या तो दही ऐड कर देना है या इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर की पेस्ट ली है। टमाटर का छिलका उतार के हमेशा टमाटर को यूज़ किया करें क्योंकि ये हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब हमने इसकी भुनाई तब तक करनी है जब तक टमाटर का जो पानी है ये अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता है। ढाबा स्टाइल जो चने बनाए जाते हैं उसमें दही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सम टाइम दही हमारे पास नहीं होता है तो उसका मुतबादल बेस्ट जो है वो टमाटर ही हैं। ठीक है। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही इसकी कितनी अच्छी ग्रेवी आ चुकी है। इसके बाद हमने इसमें चने ऐड करने हैं। ये उबले हुए चने हैं मेरे पास। इनको आपने प्रॉपर तरीके से किस तरह से बॉयल करना है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है। चनों को अगर रात भर भिगो के रख दिया जाए मीठे सोडे के साथ, वो अच्छे खासे नरम हो जाते हैं और प्रेशर कुकर में जस्ट 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये गल जाते हैं। तो उबले हुए चने हैं क्योंकि इसलिए भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। बस बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। एक मसाला जाएगा वो हम एंड पे ऐड करेंगे। अब क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपने जितनी ज़्यादा इसकी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से ही इसमें पानी ऐड करना है। मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया था क्योंकि मुझे ये थोड़े से ज़्यादा ग्रेवी वाले अच्छे लगते हैं। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे हमने कवर कर देना है और हल्की आंच पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है, यहाँ तक कि आपके हिसाब से इसमें ग्रेवी एडजस्ट हो जाए।
अच्छा, यहाँ पे चनों को मैंने मुकम्मल तौर पे बॉयल किया था, कोई 1 या 2 कन्नी मैंने कच्चे नहीं रखे थे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे चने जब मुकम्मल तौर पे बॉयल होते हैं, तो भी थोड़ा-सा पानी 1 से डेढ़ कप ऐड करने के बाद अगर आप इसे दम पे लगाते हैं, तो ये डी शेप नहीं होते हैं, अपनी हैयत को बरकरार रखते हैं। अब आपने बच्चों के हिसाब से इसमें मिर्ची ऐड करनी है, मैंने 2 अदद ऐड की हैं। अगर सब बड़े खाने वाले हैं घर में तो 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें आपने दरमियान में कट लगा के इसमें ऐड करनी है। जूलियन कट में जो कि लंबी कटी हुई अदरक होती है वो भी मैंने इसी पॉइंट पे ऐड की है और थोड़ा-सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसे जस्ट 2 मिनट के लिए दम पे लगाया था और आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ही अच्छी तरी आई है इस पे। ऑयल की क्वांटिटी मैं आपको बताना भूल गई, जो ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है वो आधे कप से थोड़ा-सा 1-2 चम्मच ही कम होगा। चनों में हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ऑयल जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल को अब्ज़ॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कितनी ही अच्छी लुक आई है। आपने अक्सर देखा होगा ढाबे पे या रेडी पे जब आप चने लेने जाते हैं तो साथ में एक बड़ा सा पतीला रखा होता है जिसमें अलग से उन्होंने तरी तैयार की होती है, या फिर गोश्त का या चिकन का कोई भी उन्होंने सालन रेडी किया होता है, उसकी वो एक्स्ट्रा तरी रेडी करते हैं ताकि इस तरह से चने के साथ वो ऊपर से डाल के दें, उसका भी अलग ही टेस्ट आता है। लेकिन आप यकीन करें इन चनों का टेस्ट उनसे भी ज़्यादा अच्छा है। सर्विंग के वक्त आपने इस पर सब्ज़ कटी हुई जो मिर्च होती है बारीक बारीक वो भी ऐड कर देनी है, सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देना है और जूलियन कट में कटी हुई अदरक भी ऐड कर देनी है। इस तरह से इसका टेस्ट और लुक दोनों ही दुबाला हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर जाया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। आपका हर कमेंट मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में है तो आपने बिला झिझक मुझसे ज़रूर पूछना है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगी। मेरे चैनल पे जिनके रेगुलर कमेंट आते हैं उनमें खान कुज़ीन शामिल हैं, लाइफ विद अरहम शहजाद शामिल हैं, राशिद अहमद भी मेरे रेगुलर कमेंट करने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनमें चटपटे पकवान और मानीज़ किचन शामिल हैं। इन सब की मैं तहे दिल से मशकूर हूँ क्योंकि अपना टाइम निकाल के ना सिर्फ वो वीडियो को वॉच करते हैं बल्कि कमेंट भी करते हैं। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।